नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक तरफ बाजार में PSU बैंक्स, सरकारी स्टॉक्स और कुछ पावर से रिलेटेड कंपनियां चौतरफा भाग रही थी, तो कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट भी थी। अब जिन स्टॉक्स में गिरावट थी उन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का मानना है कि हम तो वैसे ही बाजार के गिरते समय गिर ही रहे थे और आज बाजार में जब तेजी आई तो भी गिरावट ही हो गई हमारे स्टॉक्स में। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बन गया है। जैसे कि केफिन टेक्नोलॉजीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, LTI माइंट्री, बाकी अगर देखा जाए HCL टेक को, तो ये मार्केट की गिरावट में गिरानी, कल ही इसने अपना लाइफ हाई हिट किया है। आज इस स्टॉक में एक शार्प फॉल देखने को मिला और वो फॉल था रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी भागा हुआ था और नंबर्स में कोई उतना बूस्ट नहीं दिखाए, तो मार्केट ने कहा थोड़ा सा तो आप नीचे आ ही जाओ मार्केट की करेक्शन में। तो बस वही एक करेक्शन होते हुए दिखे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करूं दोस्तों, तो ये 1400 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। बीते कुछ दिनों में कंटिन्यू बेसिस पे गिरावट हो रही है, करीब 1700 रुपए से वन साइडेड गिर रहा है ये स्टॉक और धीरे 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 अभी आपके लिए 1400 हो गया है। वहीं दूसरे स्टॉक की तरफ नजर डालें, एंजल वन, रिजल्ट्स भी कल आए, रिजल्ट्स ठीक थे लेकिन उसके बाद कंटिन्यू गिरावट, ऊपर से वन साइडेड टूट रहा है स्टॉक और करीब 3300-3400 रुपए से गिरते गिरते आज ये शेयर आपके लिए अराउंड 2370 पे आ गया। आज भी 4% का बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर ग्लोबल, 3.5% की करेक्शन आज भी देखने को मिली, 1150 रुपए के करीब बंद हुआ है। ऊपर में 1650 रुपए के करीब के हाई लगाए हैं इस स्टॉक ने। लिस्ट दोस्तों थोड़ी सी लंबी है। अंबर एंटरप्राइजेज वन ऑफ दोस स्टॉक्स जिसमें रिसेंटली एक एक्शन हुआ, फिर करेक्शन भी काफी शार्प हुई है। रिसेंटली 8177 के करीब के हाई लगे हैं, लेकिन आज ये स्टॉक 6890 पे बंद हुआ है, तो इसमें भी करेक्शन है। आज भी इनफैक्ट देखा जाए तो लगभग 3% गिरकर ही बंद होता हुआ दिखाई है स्टॉक, तो यहां भी थोड़ी करेक्शन आते हुए दिख रही है। और भी स्टॉक है ऐसे काफी सारे जिनमें करेक्शन है। एक ITI का स्टॉक है, रिसेंटली 600 रुपए हो गया, फिर अभी 410 हो गया है। ये स्टॉक मैंने आपसे कहा है आपको मार्केट में बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है। हमें लगता है ऐसा है तेजी के मार्केट में कि बहुत इजी है मनी मेकिंग, ये स्टॉक ऊपर से 30% का घट गया, 5% तो बढ़ ही जाएगा, लाओ खरीद लेता हूं। ये 5% के चक्कर में कभी कभार बड़ा लॉस हो जाता है और टाइम भी चला जाता है। ऐसे पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए लंबी अवधि में। शॉर्ट टर्म में आप बनाओगे, 5% भी बनाओगे, 10 भी बनाओगे, 50% भी बनाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों सिंपल सा एक कैलकुलेशन बताना चाहूंगा मैं आप सभी को। कैलकुलेशन है कि आप अगर 25% के रिटर्न्स बनाते हो हर साल 25% के, तो 3 साल में आप पैसा डबल कर लेते हो मोटा मोटी। इस हिसाब से जब 3 साल में पैसा डबल होता है आपका, तो एक जो पैसा इनिशियल लेवल पे आपका कैपिटल होता है वो 10 साल में 10 गुना हो चुका होता है। अब आपको 10 साल में पैसा 10 गुना होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये 10 गुना ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न्स बना के हो रहा है, ये केवल और केवल 25% रिटर्न बनाकर हो रहा है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी चाहिए आपको 10 साल तक, तो आप बना लोगे। तो सिंपल है भाई साहब कि आप फोकस करो लॉन्ग टर्म में, कि लॉन्ग टर्म में क्या कोई मुझे ये रिटर्न दे सकता है। आप स्टॉक्स को देखोगे तो ऐसा लगेगा यार ये तो इतना बड़ा मल्टीबैगर हो गया, 100 रुपए से 600 हो चुका है 2 साल में, कुछ ही नहीं फायदा। 2 साल में 100 का 600 हुआ है, लेकिन उससे 2 साल पहले क्या किया और आगे 2 साल क्या करने वाला है वो आपको कौन बताएगा। समझ रहे हो? मैं ऐसे स्टॉक उठाना, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कभी भी रिटर्न चेक मत करना, थोड़ा वाइड करना उसे, तब आपको हकीकत समझ में आएगी कि क्या रिटर्न्स दिए क्या रिटर्न्स नहीं दिए। एग्जांपल के रूप में, केवल एग्जांपल के रूप के लिए समझा रहा हूं दोस्तों, कोई खरीद बेच के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक स्टॉक है टाटा LXI, 2 एग्जांपल दूंगा, एक खराब और एक अच्छा। टाटा LXI अगर आप 1 साल के रिटर्न चेक करो आपको दिखेंगे भाई साहब 30% नेगेटिव, बहुत खराब है। चलिए ठीक है, 2 साल के रिटर्न देखते हैं। 2 साल में आप देखोगे लगभग 3% नेगेटिव रिटर्न्स। भाई ये तो बेकार ही स्टॉक है। 5 साल पे आ जाते हैं, चलिए 5 साल के 550% के रिटर्न्स, ये तो कमाल हो गया भाई साहब। ये मैं आपके साथ कह रहा हूं। अब 5.5 साल में 500% है, 10 साल कर देते हैं। 10 साल की बात करें तो करीब 1550% के रिटर्न्स, जो मैंने आपसे कहा था वो हो गया यहाँ पे। अब ये स्टॉक अगर आप ऐसा कहो कि भाई लगभग 2019 में मैं खरीदता और 2021-22 के स्टार्टिंग में बेच देता, ये पॉसिबल ही नहीं कि बॉटम पे खरीदो टॉप पे बेच दो। जो पेशेंस के साथ रख पाता है ना, वही फिर तेजी को भी पूरा पीता है। जो पहले ही एकदम बॉटम पे खरीदेगा वो तुरंत बेचेगा भी, ये भी समझ लो। अगर मैं इसी स्टॉक का और लंबा अवधि का चार्ट देख लूं तो फिर वो आप मेरे को दिखेगा कि रिटर्न्स मेरे 20-25% पर ईयर ही आ रहे हैं। तो एक साथ कभी कभार 10 गुना हो जाएगा, फिर 2-3 साल पड़ा रहेगा,
ऐसे कभी कभार कंटिन्यू चलता रहता है, कभी कभार कुछ दिन पड़ा रहेगा फिर चल जाएगा, फिर पड़ा रहेगा फिर चल जाएगा। अब ये तो देखा आपने जो 2-2.5 साल में कुछ नहीं कर रहा लेकिन 5 साल में करके गया है। अब दिखाता हूं मैं आपको जो रिसेंटली करके गया है लेकिन पहले कुछ नहीं किया। एक बार आप किसी भी रेलवे स्टॉक आरवीएनएल को उठा लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल है दोस्तों, केवल 1 साल में 70% के रिटर्न, मजा आएगा देखकर। 2 साल में 400% के रिटर्न, अरे भाई ये तो कमाल का ही शेयर है। 5 साल में 1400% के रिटर्न, भाई ये मल्टी बैगर था, ये ले लेता तो मजा आ जाता। 10 साल में पता है कितने हैं? 1800%। 5 साल में 1400%, 10 साल में 1800%। ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन बन गई। तो आप देखो 10 साल में, इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूं आरवीएनएल का चार्ट मेरे पास 2019 से ही है, तो फिर वो आपके लिए करीब 6 साल का ही आ रहा है, उससे पुराना आ नहीं रहा। तो ये क्या होता है आपके लिए, वन साइडेड भागते हैं फिर वन साइडेड ड्रॉप। अब ये लगभग ऊपर से आधा तो रह गया, 18% रह गया। अगर मैं टॉप पे काउंट करूं तो लगभग काफी ज्यादा रिटर्न्स थे, 2800% के हुए थे, लेकिन अभी 1800 रह गए हैं। कुछ दिन और करेक्शन चल जाए, 1-8 साल या यहीं कहीं पड़ा रहे कंसोलिडेशन में, तो सब एवरेज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है ऐसी कंपनीज पे जो 20% की कैगर से बढ़ सकती हैं, ग्रोथ है उन बिजनेस में, और स्टॉक का प्राइस जो है वो 25% से बढ़ जाए। अब कंपनी अगर 20% बढ़ रही है तो 25% प्राइस का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 25% बढ़ने के लिए 2 चीज चाहिए, एक कंपनी की अर्निंग्स रीजनेबल होनी चाहिए सो दैट मार्केट अर्निंग्स को थोड़ा अप्रिशिएट कर सके। ऑलरेडी अर्निंग्स बूम हो रखी होंगी, सॉरी वैल्यूएशंस में पीई बूम हो रखा होगा, तो फिर वो अप्रिशिएशन नहीं मिल पाएगा, तो वहां पे जल्दी पैसा नहीं बनेगा। तो हमें केवल ये चेक करना है कौन सी कंपनी, कौन सा फील्ड या सेक्टर 20% 22% की कैगर से बढ़ सकता है, वो अपने आप में आपको 10 साल में पैसा बना के देगा। लेकिन आप क्या एक ही साल में डबल ट्रिपल करना है? नहीं यार, कंपाउंडिंग पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे आप। 3 साल में पैसा डबल का मतलब हो रहा है 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना, 20 साल में 20 गुना नहीं होता, 100 गुना होता है। ये चीज समझने के लिए बड़ा समय लग जाता है भाई साहब। लोग इस टाइम फ्रेम को सोचते हैं, कहते हैं यार इतने समय कौन। आप ये देखो कि आप जिस एज पे हो, आपके पेरेंट जो है वो 20 साल 25 साल जो आपसे बड़े हैं, उनके पास इस समय कितनी वेल्थ है, आप कैलकुलेट करो, तब आपको समझ में आएगा। उस एज पे मेरे पास अगर ये कैलकुलेशन के माध्यम से अगर ये कंपाउंडिंग की पावर से वेल्थ हो सकती है इस अमाउंट से, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं। समझ रहे हो? तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई साहब। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। शॉर्ट टर्म में जो भाग रहा है या गिर रहा है वो मत देखो कि अभी ये स्टॉक्स टूट रहे हैं, ये खराब हो गए। अगर कंपनी अच्छी है, एट द एंड पैसा बना देगी, सिंपल है। ये उठापटक मार्केट में हर सेकंड होती है जिसपे आपको ट्रस्ट नहीं करना है बस। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।